हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मैथ सब्जेक्ट का 5th चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स इस चैप्टर के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24। 12, 18 एंड 24 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी 84। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो क्लास में मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है वो चैप्टर के वीडियो क्लास में समझा के बताया था। और इसके पहले वाले वीडियो क्लास में हमने टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हमने एचसीएफ निकाला था। तो आज के वीडियो क्लास में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। सो गिवन एग्जाम्पल में 12, 18 एंड 24 का हमें एलसीएम निकालना है। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि एलसीएम हमें तब तक निकालना है जब तक सब नंबर्स का कोशिएंट 1 नहीं आ जाता तब तक। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर निकालना फर्स्ट क्वेश्चन का। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें डिवीजन मेथड का अरेंजमेंट करना होगा। यहाँ पे मैंने आपको डिवीजन मेथड का अरेंजमेंट करके दिखाया है और 12, 18 एंड 24 का इन 3 नंबर्स का एलसीएम भी निकाल के दिखाया है। तो इनका एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है? एलसीएम करते हुए हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवीजन कर सकते हैं और जो कोई भी हमारा क्वोशंट आता है वो क्वोशंट हमें नीचे नीचे लिखते जाना होता है और एलसीएम में जब तक क्वोशंट 1 नहीं आ जाता तब तक हमें डिवीजन करना होता है। तो यहाँ पे गिवन नंबर्स है 12, 18 एंड 24। 12, 18 एंड 24 को तीनों नंबर को 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है। अगर हम इन तीनों नंबर्स को 3 से डिवीजन कर दे, 3 से 12 को भी डिवीजन होता है, 3 से 18 को भी डिवीजन होता है और 3 से 24 को भी डिवीजन होता है। सो 3 से 12 को डिवीजन करने के बाद में हमारा क्वोशंट आता है 4। 3 से 18 को डिवीजन करने के बाद में हमारा क्वोशंट आता है 6 और 3 से 24 को डिवीजन करने के बाद में हमारा क्वोशंट आता है 8। देन 4, 6 और 8 को कंप्लीटली 2 से डिवीजन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ले लिया है और 2 2 जा 4 हो जाता है। 2 से हम 4 को डिवीजन करेंगे तो क्वोशंट आ जाता है 2। देन हम 2 से 6 को डिवीजन करेंगे तो क्वोशंट आएगा 3 एंड लास्ट में हम 2 से 8 को डिवीजन करेंगे तो क्वोशंट आएगा 4। अब 2 और 4 को अब यहाँ पे 2 और 4 को सेम नंबर से डिवीजन होता है 2, इसलिए हम 3 को एज इट इज नीचे रख लेंगे और 2 और 4 को 2 से कंप्लीट डिवीजन करेंगे। सो 2 1 जा 2 इसलिए क्वोशंट आएगा 1 एंड 2 2 जा 4 इसलिए क्वोशंट आएगा 2। देन लास्ट में हम 2 2 जा 1 कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे 2 2 जा 1 आ गया क्वोशंट और लास्ट में हम 3 3 जा 1 कर देंगे। ओके, और यहाँ पे क्वोशंट आ गया 1 और पहले ही हमारे यहाँ पे क्वोशंट 1 आ चुका है। तो एलसीएम करते समय हमें ध्यान रखना है कि जब तक गिवन नंबर्स के क्वोशंट 1 नहीं आ जाते तब तक हमें एलसीएम करते ही रहना है। तो इस तरीके से हमने 12, 18 और 24 का क्वोशंट 1 आने तक एलसीएम किया है और अब हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ नंबर्स मिल गए हैं जिन नंबर्स से हमने 12, 18 और 24 को डिवाइड किया था। अब इन नंबर्स का हम क्या करेंगे? इन नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा होगा एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन नंबर्स का अब हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। सो एलसीएम निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जो नंबर्स थे वो थे 3, 2, 2, 2 एंड 3। इन सभी नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इन सब का आंसर आता है 72। मतलब एलसीएम ऑफ 12,
18 एंड 24, इसका एलसीएम है 72। सो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 72। एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24 इज 72। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है। अब हम देखते हैं इस वीडियो क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड एलसीएम ऑफ 114 एंड 95। 114 एंड 95 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम मींस लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके लिए हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 570, ऑप्शन बी 950, ऑप्शन सी 1140, ऑप्शन डी 5700। तो इसका भी आंसर हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें डिवीजन मेथड का अरेंजमेंट कर लेना होगा, और डिवीजन मेथड का अरेंजमेंट करने के बाद में जो भी हमें गिवन नंबर्स दिए होते हैं उसको हमें राइट हैंड साइड पे अप साइड में लिखना होता है इस तरीके से। देन यहाँ पे हमें गिवन नंबर्स कौन से है? 114 एंड 95। इन दोनों नंबर्स को 3 से कंप्लीट डिवीजन होता नहीं है। 114 को 3 से डिवीजन होता है, लेकिन 95 को 5 से डिवीजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दोनों नंबर को हम अलग अलग नंबर से डिवीजन करेंगे, लेकिन एलसीएम निकालते समय हम डिवीजन इस तरीके से करेंगे कि लास्ट में इनका एलसीएम का क्वोशंट डिवीजन का 1 आना ही चाहिए, तभी हमारा एलसीएम हमें मिल पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 से 114 को डिवाइड करेंगे, हमें क्वोशंट मिलता है 38। ओके, देन 38 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्वोशंट मिलता है 19। ओके, और यहाँ पे हम 95 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए 95 को नीचे नीचे हम एज इट इज ही लेते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 19 क्वोशंट मिलने के बाद में हम 19 को 19 से ही डिवाइड करेंगे, मतलब हमारा क्वोशंट आ जाएगा 1। और यहाँ पे अब 19 को से ही हम 95 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 19 5 जा 95। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे हमारा क्वोशंट आ गया 5। देन फर्स्ट केस में 114 का हमें क्वोशंट 1 मिल चुका है, लेकिन 95 का क्वोशंट हमें 1 मिला नहीं है, इसीलिए अब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, तो यहाँ पे हमारा क्वोशंट आ जाएगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पे 114 एंड 95 का एलसीएम निकालते समय डिवीजन मेथड से हमारा क्वोशंट 1 आ चुका है। तो अब हम लेफ्ट साइड में जो हमें नंबर्स मिले हैं, इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में हमें एक नंबर मिलेगा, वो नंबर हमारा एलसीएम हो जाएगा 114 एंड 95 का। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं एलसीएम क्या होता है 114 एंड 95 का। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 3, 2, 5 एंड 19 मिला था। 19 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 अगर हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हमारा आंसर आता है 507। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 114 एंड 95 का जो एलसीएम है वो है 570। सो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था फाइंड एलसीएम ऑफ 114 एंड 95, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 517। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रीड करेंगे, समझेंगे उसमें क्या करना है और क्या गिवन दिया हुआ है। 3 bells ring at intervals of 12, 15 and 18 minutes respectively. They started ringing simultaneously at 9 a.m. What will be the next time when they all ring simultaneously? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 10 a.m, ऑप्शन बी 11 a.m, ऑप्शन सी 12 p.m, ऑप्शन डी 1 p.m। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 3 बेल्स के बारे में बताया गया था। वो 3 बेल्स रिंग करते हैं 12, 15 एंड 18 मिनट्स के इंटरवल पे। ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों बेल्स एक ही समय 9 बजे सुबह में रिंग करती है। तो अगले टाइम ये तीनों बेल एक साथ रिंग कब करेंगी ये हमें निकालना है। मतलब सबसे पहले वाला ऐसा कौन सा टाइम है जब ये तीनों बेल फर्स्ट टाइम 9 AM के बाद में फिर से एक साथ में रिंग करेंगी। मतलब हमें लिस्ट निकालना है। हमें क्या निकालना है? लिस्ट वाला निकालना है। तो लिस्ट निकालना है मतलब एलसीएम निकालना है। तो अब हम यहाँ पे 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। ओके, सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो 12, 15 एंड 18 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम हम डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड करने के लिए इस तरीके का अरेंजमेंट करना होता है। अप साइड में राइट हैंड साइड पे गिवन नंबर्स को लिख लेना होता है। हमने 12, 15 और 18 को लिख लिया है। अब हम ऐसे नंबर्स लेंगे
जिनसे तीनों नंबर्स को डिवीजन होना चाहिए। पॉसिबल हो तो ले सकते हैं, नहीं हो तो सिंगल सिंगल डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 12, 15 और 18 को 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है, इसलिए हम 3 से 12 को, 15 को और 18 को डिवीजन करेंगे। तो इसको डिवीजन करने के बाद में हमारे जो क्वोशंट आते हैं वो आते हैं 4, 5 एंड 6। कैसे? 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब 4, 5 और 6 हमारे पास बच गए हैं क्वोशंट, इनको हम फिर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 4 और 6 को कंप्लीट डिवीजन होता है, 5 को नहीं होता, इसलिए 5 हम नीचे एज इट इज ले लेंगे। लेकिन 2 से 4 को और 6 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, क्वोशंट 2 आ जाएगा। देन 2 3 जा 6, क्वोशंट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको सबको अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, इसलिए क्वोशंट 1 आ गया। देन 5 1 जा 5, इसलिए क्वोशंट 1 आ गया। देन 3 1 जा 3, इसलिए क्वोशंट फिर से 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 12, 15 और 18 का एलसीएम में क्वोशंट 1 मिल चुका है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स मिले हैं हमें, इन नंबर्स का हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। 3 into 2 into 2 into 5 into 3। सो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स मिले हैं 3 into 2 into 2 into 5 into 3, इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में हमारा मल्टीप्लीकेशन मतलब एलसीएम क्या आता है, 180। लेकिन 180 हमारा मल्टीप्लीकेशन तो आ गया, लेकिन 180 ऑप्शन में टाइम दिया गया है क्या? नहीं दिया गया। हमें क्वेश्चन में बताया गया था 12 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 18 मिनट्स, मतलब हमारा जो एलसीएम निकला है ये मिनट्स में निकला है। सो 180 मिनट मीन्स 180 मिनट्स। ओके, 180 मीन्स 180 मिनट्स। और हमें पता है 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर होता है। ओके स्टूडेंट्स, 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर होता है। सो 180 मिनट्स मीन्स क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स, मतलब 3 बार जब हम 60 मिनट्स को प्लस कर देंगे तब हमारे बन जाएंगे 180 मिनट्स। ओके, सो 180 मीन्स 180 मिनट्स एंड 180 मिनट्स मीन्स 1 आवर एंड 1 आवर, क्योंकि 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर होता है। तो जब हमने 3 टाइम्स 60 मिनट्स प्लस कर दिए तो 1 आवर इज इक्वल टू 3 आवर्स, मतलब यहां पे हो जाता है 180 मीन्स 3 आवर्स। 180 मीन्स 180 मिनट्स एंड 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, बेल एक साथ में रिंग कब हुई थी, रिंग स्टार्टेड रिंगिंग एट 9 AM। 9 AM को बेल तीनों के तीनों एक बार रिंग हुए थे। देन उसके बाद में कब होंगे ये हमें पूछा है, तो इसके लिए हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम हमारा आया था 180 मीन्स 180 मिनट्स, 180 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया तो हमारे 3 आवर्स हो गए। सो 9 बजे के बाद में, मॉर्निंग में 9 AM के बाद में 3 आवर्स को हम प्लस कर देंगे। सो 9 के बाद में 3 आवर्स को प्लस करने के बाद में 10 AM, 11 AM एंड 12 PM हो जाता है। ओके, सो 12 एंड 12 मीन्स 12 आफ्टरनून। मॉर्निंग के बाद में जो 12 आता है वो 12 आफ्टरनून का होता है, इसीलिए वो रिंग फिर से एक बार एक साथ में कब रिंग करेंगे, 12 PM को, दोपहर में 12 बजे। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर हमें हमारा मिल चुका है। वो बेल, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम दे विल ring simultaneously? The next time will be option C, 12 PM. Next time will be option C, 12 PM. 12 PM को तीनों बेल फिर से एक बार रिंग करेंगे। तो इस तरीके से इस टाइप के बेल के क्वेश्चंस भी हमें एलसीएम निकाल के सॉल्व करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 30, 36 एंड 90। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, 30, 36 एंड 90। इनका हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम और एचसीएफ में कितना डिफरेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन ए 366, ऑप्शन बी 354, ऑप्शन सी 186,
ऑप्शन डी 174। तो सबसे पहले हम 30, 36, 90 का एलसीएम निकालेंगे, देन 30, 36, 90 का एचसीएफ निकालेंगे, देन एलसीएम माइनस एचसीएफ कर देंगे और हमें हमारा डिफरेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं? डिवीजन मेथड से, जब तक क्वोशंट 1 नहीं आ जाता तब तक। ओके, सो 30, 36 एंड 90 इन 3 नंबर्स को 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है, इसलिए हम 3 से 30 को, 3 से 36 को और 3 से 90 को कंप्लीट डिवीजन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 3 10 जा 30, 12 3 जा 36, 33 जा 90। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? 10 और 30 को 5 से डिवीजन करेंगे। 12 को एज इट इज नीचे ले लेंगे क्योंकि 5 से 12 को डिवीजन नहीं होता है। सो 5 2 जा 10, क्वेश्चन 2 आ गया। 5 6 जा 30, क्वेश्चन 6 आ गया। अब यहाँ पे 2 को 2 से ही डिवीजन होता है, 12 को 3 से होता है, 6 को भी 3 से होता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 को एज इट इज ले लेंगे, लेकिन 3 से 12 को डिवीजन करेंगे और 3 से ही 6 को भी डिवीजन करेंगे। तब हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का 4 और 2। अब यहाँ पे सभी नंबर्स को 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये जो 4 बच गए इसको हमें फिर से 2 से डिवाइड करना होगा। 2 2 जा 4। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट डिवीजन हो चुका है एलसीएम का। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम का आंसर आ चुका है। ओके, एलसीएम का आंसर मतलब हमें यहाँ पे नंबर्स मिल चुके हैं, इन नंबर्स को हम अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले हम कर लेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ करने के लिए भी हमें डिवीजन मेथड का यूज करना होगा और अरेंजमेंट को इस तरीके से करेंगे हम। 30, 36 और 90 को सेम नंबर से जब तक डिवीजन होगा तब तक हम डिवीजन करेंगे। जहां पे सेम नंबर से डिवीजन नहीं होगा वहां पे हम एचसीएफ स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। सो 30, 36, 90 को 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है, 3 से 30 को भी डिवाइड होता है, 36 को भी डिवाइड होता है, 90 को भी डिवाइड होता है। तो क्वेश्चन आता है 10, 12 एंड 30। नाउ 10, 12 एंड 30 को 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है सेम नंबर से। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 15 2 जा 30। अब इसके बाद में 5, 6 और 15 को सेम नंबर से डिवीजन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम एचसीएफ स्टॉप कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 नंबर्स मिल चुके हैं, 2 नंबर्स मिल चुके हैं, 3 एंड 2, इनका हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ मिल चुका है। एचसीएफ है 2 इंटू 3 6 और एलसीएम के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और इसका आंसर आता है 180। तो यहाँ पे हमें गिवन नंबर्स 30, 36 और 90 का एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर मिल चुके हैं। अब हम 180 में से 6 को माइनस कर देंगे और एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस निकाल लेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएफ इज इक्वल टू 180 माइनस 6, मतलब एलसीएम माइनस एचसीएफ। सो 180 माइनस 6 इज 174। So students, LCM of 30, 36 and 90 and HCF of 30, 36 and 90 इनका डिफरेंस क्या है? 174 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन 4 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 174 इज द डिफरेंस बिटवीन द LCM एंड HCF ऑफ द नंबर्स 30, 36 and 90। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? Vishal, Monu and Puneet start running around a circular ground and complete one round in 24 seconds, 6 seconds and 40 seconds respectively. In how much time will they meet again at the starting point? Option A 1 minute 32 second, option B 4 minute 8 second, ऑप्शन सी 3 मिनट 25 सेकंड, ऑप्शन डी 2 मिनट 48 सेकंड। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन 3 की तरह ही है, लेकिन क्वेश्चन 3 में बेल का दिया था, यहाँ पे विशाल, मोनू एंड पुनीत का रनिंग का स्टेटस दिया है। विशाल, मोनू और पुनीत रनिंग करना स्टार्ट करते हैं सर्कुलर ग्राउंड का और उनको एक राउंड कंप्लीट करने में 24 सेकंड्स, 6 सेकंड्स एंड 14 सेकंड्स लगते हैं। तो ऐसे रनिंग करते करते
वे कितनी देर रनिंग करेंगे तो उसके बाद में वो फिर से एक ही जगह पे एक साथ मिल पाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हमें HCF नहीं LCM निकालना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, जब कभी भी ऐसे 3 कंडीशंस दिए होते हैं और कब मिलेंगे एक साथ में, कब आएंगे एक साथ में, कब रिंग बजेगी एक साथ में, तो ऐसे समय हमें हमेशा LCM ही करना होता है। तो यहाँ पे हम 24, 6 और 14 का LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए इस तरीके का डिवीजन का अरेंजमेंट करना होता है। राइट हैंड साइड में हम टॉप साइड पे जो गिवन नंबर्स दिए होते हैं उनको लिखते हैं 24 सेकंड्स, 6 सेकंड्स, 40 सेकंड्स। और अब हम यहाँ पे तीनों नंबर्स का LCM निकालेंगे। सो 24, 6 और 14 को 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है। 12 2 जा 24, 3 2 जा 6 एंड 7 2 जा 14। ओके, सो यहाँ पे 2 से कंप्लीट डिवीजन हम करेंगे 24 को, 6 को और 14 को। ये डिवीजन करने के बाद में हमारा क्वेश्चन बच जाता है 12, 3 एंड 7। अब 12 को 3 से डिवीजन होता है, 3 को भी 3 से होता है, लेकिन 7 को नहीं होता है, इसलिए 7 हम नीचे एज इट इज ले लेंगे और 3 से 12 को और 3 से 3 को डिवीजन करने के बाद में क्वोशंट आता है 4 एंड 1। यहाँ पे हमें 6 सेकंड का क्वोशंट 1 मिल चुका है, जो लास्ट तक 1 ही रहेगा। अब हमको क्वोशंट 1 लाना है 4 और 7 का। सो 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 1 आ जाएगा और 7 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 24 सेकंड्स, 6 सेकंड्स एंड 40 सेकंड्स का हमें क्वोशंट 1 मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नंबर्स मिल चुके हैं। इन नंबर्स का हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन और हमें इसका LCM मिल जाएगा। सो 2 into 3 into 4 into 7। सो LCM इज इक्वल टू 2 into 3 into 4 into 7। इसका कैलकुलेशन आता है 168। मतलब 168 हमारा 24 सेकंड्स, 6 सेकंड्स और लास्ट 16 सेकंड्स के मिल चुके हैं। 14 सेकंड्स के LCM हमारा 168 आ चुका है। मतलब ये LCM जो है ये हमारा सेकंड्स में निकला है। 168 मीन्स 168 सेकंड्स। और हमें पता है 60 सेकंड्स मीन्स 1 मिनट होता है, 60 सेकंड मीन्स 1 मिनट होता है, ये हमें पता है। सो 168 सेकंड्स मतलब क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60 प्लस 48। 60 सेकंड्स मीन्स 1 मिनट। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। सो 180 सेकंड्स हमको नहीं चाहिए, हमको उससे कम चाहिए। तो 60 सेकंड्स मीन्स 1 मिनट। सो 168 सेकंड्स मतलब क्या हो जाएगा, 60 सेकंड्स प्लस 60 सेकंड्स 120 सेकंड्स मतलब 2 मिनट्स एंड 6 वहां पे 48 सेकंड्स हमारे बच जाएंगे। तो 48 सेकंड्स हम सेपरेट ले लेंगे। मतलब 168 सेकंड्स का 1 मिनट प्लस 1 मिनट एंड 48 सेकंड्स अलग से हो जाएगा। मतलब 2 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स हो जाएगा। तो हमारा जो LCM निकला था 168, तो वो 168 था 168 सेकंड्स। और 168 सेकंड्स को हमने मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट किया, तो ये 168 सेकंड्स बन जाते हैं 2 मिनट एंड 48 सेकंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन में जो पूछा गया है विशाल, मोनू एंड पुनीत कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वो मिलेंगे 2 मिनट एंड 48 सेकंड्स के बाद में। तो 5th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 2 मिनट एंड 48 सेकंड के बाद में। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो क्लास LCM एंड HCF ऑफ नंबर्स के एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन में LCM निकाला, कुछ क्वेश्चन में हमने LCM और HCF दोनों निकाला और उनका डिफरेंस निकाला। तो इस तरीके से हमने 5th चैप्टर LCM एंड HCF ऑफ नंबर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले वाले वीडियो क्लास में मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए थे। आज की वीडियो क्लास में मैंने आपको 5 डिफरेंट क्वेश्चंस कराए हैं। इन 5 क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट्स के आंसर रिप्लाई बॉक्स में कमेंट करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके से मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स के लिए, एक्सरसाइज के वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।